2019 से 2024 तक नरेंद्र मोदी की सरकार में जो नेता मंत्री थे, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे, उनमें से तमाम नेता ऐसे हैं जो चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। अब उनकी मुश्किल और बढ़ने वाली है क्योंकि उनको नोटिस मिल गया है। ये नोटिस इसलिए मिला है क्योंकि इनको अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। कौन कौन से मंत्री इसमें हैं उनके भी नाम हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, जिन पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेजा गया है उनमें स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, वी मुरलीधरन, निशित प्रामाणिक, सुभाष सरकार, साध्वी निरंजन ज्योति, राव साहेब दानवे, कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा, कपिल पाटिल, भगवंत खुबा और भारती पवार का नाम शामिल है। दोस्तों, ये तमाम वो मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में बुरी तरह से चुनाव हार गए और अब इनको अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। दरअसल सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली में सरकारी आवास अलॉट किए जाते हैं और ये उनकी सदस्यता की संख्या के आधार पर भी तय होते हैं। यानी अगर कोई पहली बार का सांसद है तो उसे छोटा मकान अलॉट होता है, अगर कोई 3 से 4 बार का सांसद है तो उसे बड़ा बंगला अलॉट किया जाता है। इन तमाम मंत्रियों को दिल्ली में लुटियन जोन में बंगले अलॉट होते हैं जिनमें ये रहते हैं, लेकिन नियम यह है कि चुनाव हारने के बाद या अगर ये मंत्री नहीं रहते हैं तो इनको 1 महीने के अंदर ये बंगला खाली करना होता है। अब दोस्तों, नोटिस के मुताबिक इन तमाम जो 17 पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं इनको 11 जुलाई से पहले अपना ये बंगला खाली करना होगा। इसमें स्मृति ईरानी का भी नाम है। स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में अमेठी की सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार गई थी। इसमें पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम है जो लखीमपुर खीरी की सीट से चुनाव हारे। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गए, उनका भी नाम इस सूची में है। और लखनऊ के बगल की सीट मोहनलालगंज, जहां बीजेपी के कौशल किशोर समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से चुनाव हार गए, इन तमाम नेताओं का भी नाम इसमें है जिनको नोटिस दिया गया है और इनको अपना बंगला खाली करना होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जो नई कैबिनेट है जिसमें नए मंत्रियों ने शपथ ली है, अब लोकसभा का जब सत्र शुरू होगा उसके बाद जब सांसदों की शपथ हो जाएगी उसके बाद इन तमाम सांसदों और मंत्रियों को भी बंगले और घर अलॉट होना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए ये तैयारी शुरू की गई है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो चुनाव हार गए हैं, अब जो मंत्री नहीं हैं, उन तमाम लोगों को नोटिस जारी करके बंगला खाली करवाया जाए। और इसके बाद जो तमाम और सांसद हैं जो चुनाव हार गए, जो अब सांसद नहीं हैं, उनको भी नोटिस दिए जाएंगे और उनसे भी बंगले खाली करवाए जाएंगे। दोस्तों, ये एक प्रोसेस है। इसमें अगर आप चुनाव हारते हैं, आप मंत्री नहीं रहते, तो आपको बंगला खाली करना होता है। और एक नियम इसमें और है, अगर कोई नेता, अगर कोई पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं करता है तो फिर पुलिस और प्रशासन की मदद से भी उनका बंगला खाली कराया जाता है। लेकिन मैंने आपको 17 लोगों के नाम बताए हैं। ये 17 वो लोग हैं जो चुनाव हार गए हैं, जो नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार में यानी मोदी 2.0 में मंत्री थे, लेकिन अब ये मंत्री नहीं है और इस नाते इनको अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। बंगला खाली करने के लिए इनको नोटिस भी दिया जा चुका है। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।